संसार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। अर्पिता भाभी की गुमशुदगी की तलाश लगाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। कैसे समझाऊं ये वंश, ये मेरे सामने पलकर बड़ा हुआ है। इसका बाप भी इसके बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूं। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। ये कब क्या क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, इसके पल पल की खबर मुझे है नताशा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे अपना प्लान बताओ। अरे गौरी, जब सच बाहर निकलने को बेताब है तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपना ये दर्द तुम्हारे साथ बांट लेना चाहिए। ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। उस रात जब अर्पिता सहेली संस्था जा रही थी, वो मुझसे मिलने आई थी। इसका मतलब है कि आप जानती थी कि अर्पिता भाभी उस रात सहेली संस्थान गई थी? हाँ बेटा, सिर्फ मैं ही नहीं, गौरी भी इस बात को जानती थी। उस रात गौरी ने अर्पिता को फोन पर बात करते हुए सुना था कि वो सहेली संस्था जा रही है। गौरी ने ही मुझसे आकर ये बात बताई थी, लेकिन मैंने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। आखिर क्यों माँ? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर बात बताई नहीं जा सकती, और मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस बात को दिल में छुपाए रखने में ही समझदारी है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि दिल में दबी ये बात एक दिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। है, मैंने जो किया अपने परिवार की भलाई के लिए ही किया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया परिवार के लिए किया, लेकिन ये बात आपने मुझसे छिपाई। हाँ बेटा, जो बीत गई वो बात गई, वो हमारा अतीत है, और इंसान अपने अतीत से ही तो सीखता है। और वैसे भी अगर वो बात उस वक्त मैंने सबको बताई होती तो शायद इससे भी बड़ा हंगामा हुआ होता। क्या पता सब सच को हजम कर पाते या नहीं। इसलिए बेटा, तुम अतीत को भूल जाओ और वर्तमान की सोचो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, चलकर बाकी लोगों से भी बात करते हैं। सभ्य, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जल्द से जल्द मुंबई आ जाइए ताकि हम कोई फैसला कर सकें। सभ्य, यहाँ हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं वंश से कह दूंगी। आई एम सॉरी बेटा, तुमने देखा ना, सभ्या ने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये घर की बात है और घर में ही रहे तो बेहतर है, और उन्होंने किसी भी पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि हमें शर्म आ रही है या हम कायर हैं। हम सच को सामने आने से इसलिए रोक रहे हैं कि हमारे घर की बात बाहर जाने का डर लग रहा है।
आखिर कब तक हम घर की बातों की आड़ लेकर मासूम बच्चियों पर जुल्म होने देंगे? सच कहूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुन्ना राजस्थान जैसे घटिया लोग सैली संस्थान में घुसकर धांधलियां करते थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? I don't understand. सच कह रहे हो तुम बेटा, मुझे भी इसी बात का दुख है। जिस तरह से तुम्हें गुस्सा आता है उसी तरह से तुम्हारे छोटे पापा को गुस्सा क्यों नहीं आता? खैर छोड़ो, मेरे बात करने का तो कोई फायदा हुआ नहीं। अगर तुम अपने छोटे पापा से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं पेपर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी इस घर के फैसलों में हिस्सा नहीं लिया और ना ही कभी अपने अधिकारों का उपयोग किया, लेकिन आज मैं वंश भैया के सच का साथ जरूर दूंगी। हाँ वंश भैया, भले ही पापा जी ने पेपर साइन नहीं किए तो क्या हुआ, लेकिन हम सब आपकी अपील पर साइन करने के लिए तैयार हैं। भाभी, अब मोक्ष भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो शायद अपने कमरे में होंगे, मैं उनको अभी बुलाकर लाती हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, है ना? गौरी, बोलो बेटा क्या खाना पसंद करोगे? पुलाव या फिर नूडल्स? पापा सब कुछ बना सकते हैं, तुम बस बोल दो तुम्हें क्या चाहिए, अभी मिल जाएगा। और तुम्हें पता है कि खाने के बाद तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी है। हालांकि वो आइसक्रीम पापा ने नहीं बनाई है, बाजार से मंगाई है, लेकिन आइसक्रीम तो है। टन टन। लो बेटा, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे भूख नहीं है, आप खुद खा लीजिए। बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझे घर जाना है। बेटे वो घर आपका नहीं है, उस घर से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब यही आपका घर है और ये बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है आपके लिए। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं समझूंगी और ना ही खाना खाओगी, भूखी रहोगी। देखो नताशा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे पापा क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं और उनका ये दावा कहाँ तक सच है, लेकिन मुझे इतना यकीन जरूर हो गया है कि अब वंश के साथ जो भी होने वाला है उसका सारा का सारा इल्जाम संयुक्ता और गौतम पर जाएगा और हम दोनों बेदाग साफ बच निकलेंगे। इससे अच्छा प्लान और कोई हो ही नहीं सकता था, है ना? और हाँ नताशा, वंश से तुम्हें मिलवाना मेरी जिम्मेदारी है और वो बहुत जल्द पूरी करूंगा। तुम फिक्र मत करना, ये मेरा वादा है तुमसे। तो अब तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है। एक मिनट, अब तुम भी इस घर में राजनीति करोगी? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? बस बस, भोले पर नाटक मत करो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वंश को सपोर्ट करते देखा है। जब वक्त खराब होता है ना मधुरा, तो गीदड़ भी शेर की तरह रौब जमाने लगता है। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया। वाह, मैंने और गौतम ने एक कदम वैष्णवी वंश के खिलाफ क्या उठाया है कि सारा का सारा घर हमारे खिलाफ हो गया। क्या एकता है, सब के सब हम पर उंगली उठा रहे हैं और जिस लड़की की कोई औकात नहीं थी इस घर में, आज वो लड़की हमारे खिलाफ, हमारे बारे में राय जाहिर कर रही है। कमाल है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मधुरा। भाभी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं तो सिर्फ वंश भैया का साथ दे रही थी। बस करो, देख ली तुम्हारी मौका परस्ती। तुमने जैसे ही देखा कि बड़ी माँ और छोटी माँ वंश के साथ हैं,
तो तुमने उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू करके इस घर में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन एक बात मत भूलना मधुरा, आज तुम्हारा वक्त है ना, तो कल मेरा वक्त भी आएगा और तब मैं। बस संयुक्ता भाभी, आप मेरी पत्नी से इस तरह बात ना करें तो बेहतर होगा। मेरी पत्नी की अपनी एक सोच है, समझ है, जिसके आधार पर वो अपनी राय जाहिर कर सकती है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी राय पर ऐसी भद्दी और घटिया टिप्पणी करें। ये वही करेगी जो इसे सही लगता है। और हाँ, एक बात और, आइंदा इससे कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप मोक्ष की पत्नी से बात कर रही हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगली बार मैं भी भूल जाऊंगा कि आप मेरी भाभी हैं। चलो मधुरा, तुम रूम में चलो, मैं वंश से मिलकर आता हूँ। थैंक्स मोक्ष। चलो। थैंक यू। डैड, घर की बाकी लोगों ने इन पेपर्स में दस्तखत करने की रजामंदी दे दी है, बस आपका फैसला बाकी है। मैं भी तेरे साथ हूँ वंश। हाँ वंश, तू जो करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और हाँ, मैं अकेला तेरे साथ नहीं हूं, तेरी भाभी मधुरा भी तेरे साथ है। अब बता, कहां साइन करने? थैंक्स भाई, मुझे पता था कि आप मेरा साथ देंगे। अरे पगले, तेरा साथ क्यों नहीं दूंगा? अरे ये तो बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, मैं तो तेरे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। इसलिए वंश, एक बात हमेशा याद रखना, मैं जिंदगी के हर मोड़ हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा। तू अपने इस भाई को कभी भी आजमा के देख लेना। एक बात और वंश, ये जो थैंक यू शब्द है ना, ये हमारे इस रिश्ते के लिए बहुत छोटा है, इसलिए आज के बाद कभी भी थैंक्स वैंक्स बोलकर हमारे रिश्ते को छोटा मत करना। अरे वैष्णवी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वैष्णवी, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हेलो वंश, वंश आप यहाँ आ जाइए। वैष्णवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वंश, मेरे सामने किसी ने हमारी गौरी का अपहरण कर लिया। कौन उठा के ले गया गौरी को? कहाँ से? स्कूल से। कब? तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। आप जल्दी से आ जाओ। क्या तुमने उस आदमी को देखा है? नहीं, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वंश, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारी गौरी कहाँ होगी, किस हालत में होगी। वंश, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। देखो, तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। यश का फोन। हेलो। शील कुमार, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि मेरी बेटी मेरे पास है, इसलिए तुम्हें पुलिस की मदद लेने या उन्हें इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी की फिक्र करने के लिए अभी उसका बाप जिंदा है। जय माता दी। जय माता दी। वैष्णवी पुलिस स्टेशन में है। गौरी को किसी ने किडनैप कर लिया, मैं वहीं जा रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा।
वैष्णवी को इसी वक्त फोन करके घर बुलाओ। पर डैड गौरी को एक किसी ने- मिनट, मैंने तुमसे कहा वंश अपनी पत्नी को इसी वक्त पुलिस स्टेशन से वापस घर बुलाओ, और ये मेरा आदेश है। नहीं, मैंने तुमसे कहा इसी वक्त अपनी पत्नी को फोन करके घर वापस बुलाओ। डैड, और मैं इस मामले में किसी किस्म की कोई बहस सुनना नहीं चाहता। वंश, वंश अब कहाँ है? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी आ जाइए। देखो वैष्णवी, मैं वहां नहीं आ रहा हूँ और तुम भी घर वापस आ जाओ, और वो भी इसी वक्त। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वापस आ जाऊं गौरी के बिना? नहीं वंश, मैं वापस नहीं आऊंगी। वंश, आप जल्दी से यहाँ आइए और देखिए, हमें गौरी को ढूंढने जाना है। वंश, आप जितनी देर करेंगे गौरी हमसे उतनी दूर चली जाएगी। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात मानो और घर वापस आ जाओ। लेकिन वंश, मैंने FIR। नहीं वैष्णवी, हम कोई FIR नहीं लिखवा रहे। लेकिन वंश, आप FIR क्यों नहीं लिखवाना चाहते हो? वंश, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर आप FIR लिखवाना क्यों नहीं चाहते हो? वंश, क्या आपको गौरी की फिक्र नहीं है? आप उससे प्यार नहीं करते हो? देखो वैष्णवी, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता। तुम बस घर वापस आ जाओ। सुना तुमने? मेरे बच्चे, जब तुम्हारा पति और तुम्हारे पापा जी तुम्हें घर वापस आने के लिए कह रहे हैं तो आ जाओ मेरे बच्चे। हम दोनों तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकते। इसीलिए आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। पापा जी, आज तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। आपने जो कहा मैंने आपकी वैसी ही बात मानी, और आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। लेकिन पापा जी, आज आपकी बात मानते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा जी, आज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पापा जी, मेरी नजरों में मुझे वापस इस तरह बुलाने की कोई भी वजह गौरी की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। शायद आप इस बात को नहीं मानते पापा जी, इसलिए आप मुझे वापस आने का आदेश दे रहे हैं। क्योंकि आपकी बहू हो ना, इसलिए आपके आदेश का पालन करूंगी, क्योंकि यही मेरा धर्म है। और अपने धर्म को निभाने के लिए मैं अभी घर आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ।